नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 में ए आर्थिक वर्ष में धान के उत्पादन घटल। एहि बेर 2,45,000 से बेसी मेट्रिक टन धान उत्पादन घटल। नेपाल आ भारत सीमा दुनू देश के लेल अवसर रहल मंत्री सोनल के कथन। प्रदेश के भूमि कोनो देश के हित विपरीत प्रयोग होबय नहीं देबाक प्रतिबद्धता। नेपाल सहित विभिन्न देश में खंड ग्रास सूर्य ग्रहण देखल गेल। ग्रहण के ध्यान में राखि विभिन्न विद्यालय में छुट्टी देल गेल। भावो के हथियार प्रहार क हत्या के आरोप में भैंसुर पकड़ायल। युवती के तांत्रिक पूजा क बलि देबाक योजना में सब लग 7 गोटे पकड़ायल। अब सरकार संग बहुमत रहला से विश्वास के मत पर बहस अर्थहीन भेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री बास्कोटा के कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 में एहि आर्थिक वर्ष में धान के उत्पादन घटल अछि। एहि आर्थिक वर्ष में प्रदेश 2 के 8 जिला में लगाक 4,01,006 हेक्टेयर में धान खेती कयल गेल छल, जाहिमे 12,49,540 मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष से 2,45,504 मेट्रिक टन धान उत्पादन घटल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 4,01,906 हेक्टेयर में धान खेती कयल गेल छल, जाहिमे से 14,95,044 मेट्रिक टन धान उत्पादन भेल छल। 2075-76 में उत्पादन दर 3.72% हेक्टेयर छल, मुदा एहि वर्ष प्रति हेक्टेयर मात्र 3.12 में सीमित भेल अछि। एहि वर्ष प्रदेश 2 में दुनू सीजन में धान के उत्पादन घटल। प्रदेश नंबर 2 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय जनौलक अछि। बाढ़ि, रौदी आ फौजी कीड़ा के कारण एहि वर्ष धान उत्पादन घटल सेहो मंत्रालय स्पष्ट करैत अछि। यसपालि त धान रोपाइको बेलामा बाढी पनि आएको थियो हैन, र बाढी आउँदाखेरि चाहिँ अब कतिको चाहिँ बेर्ना फिल्डमा थियो। त्यो बेर्ना चाहिँ अब बाढीले कसैको चाहिँ पुरै डुबाउन परेर बेर्ने नै सखा भयो र लास्टमा चाहिँ बेर्नै पाएन, रोपाइ गर्न सकेन, अरू कुनै बाली लगायो त्यसमा। अरू कुरा बाढीले चाहिँ रोपाइ भइसक्यो, खेतमा चाहिँ भर्खर रोपाइ भएको थियो, बाढीले त्यो के भन्छ बेर्नाहरू बगाइदिने त्यस्तो समस्या देखेको थियो। अनि कुनै ठाउँ फेरि के भयो भने धान लगाइसकेपछि तपाईँको खडेरीको समस्या पनि भयो, पानी परेन बिचमा। अनि पानी नपरिसकेपछि किसानले खेतमा पानी नै थिएन, रोपाइ नै गरेन कतिले। अनि जसले रोपाइ गरिसकेको छ उहाँको खेतमा पनि के भयो भने पानी नपरेपछि प्रोडक्सन चाहिँ त्यो खडेरीले गर्दाखेरि प्रोडक्सन घट्ने चान्स भयो। र पछि के भयो फेरि पानी धेरै यति पानी पऱ्यो त बाढी आइदियो, र बाढी आइसकेपछि त्यो बाढीले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ नोक्सान गरेको छ धान बालीलाई। त्यो कुरा छ। फेरि लास्टमा चाहिँ तपाईँको फल्ने बेलामा चाहिँ यसपालि के भएको थियो भने बाह्रतिर हेर्नुहुन्छ भने सर्लाहीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको फौजी कीराले आक्रमण गर्यो। त्यो फौजी कीराले चाहिँ बाला नै काटिदिने, अनि जब फलिसकेको छ त्यो बालाहरू काटेर खसाइदिने भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने किसानको खेतमा चाहिँ त्यो डाँट मात्र आउने भयो कि तपाईँको बाला थिएन। सो प्रोडक्सन चाहिँ त्यसले गर्दा पनि बारामा सर्लाहीमा घटेको छ। र यता चाहिँ सिरा सप्तरीतिर बाढीको प्रकोप पनि आएको थियो, र त्यसले पनि गरेको छ। रौतहटमा पनि बाढी असाध्यै नै आएको थियो, र बाढीले गर्दाखेरि प्रोडक्सन, बाढी किराहरूले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ प्रोडक्सन घटेको भन्नु पर्यो। एहि बेर सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट आ बारा में उत्पादन घटल अछि। यद्यपि सर्लाही आ पर्सा में किछु उत्पादन बढ़ल देखल गेल अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल नेपाल आ भारत खुला सीमाना दुनू देश के लेल अवसर भेल बतौलनि अछि। नेपाल भारत खुला सीमाना संवाद समूह बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में आयोजना केने कार्यक्रम में मंत्री सोनल खुला सीमाना नेपाल आ भारत के चुनौती नहीं भऽ कऽ अवसर भेल धारणा रखलनि अछि। ओ नेपाल आ भारत बीच के संबंध के चर्चा करैत एहि संबंध में केओ बिगाड़ नहीं सकबाक सेहो बतौलनि अछि। ई संबंध के केओ बिगाड़ नहीं सकत हुनक कहब छलनि कि ये ओपन बॉर्डर हमारे लिए चैलेंज है कि अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक चुनौती है कि हमारे लिए एक अवसर है। जब इस पर खड़ा होकर के, इस पर टेक करके जब हम डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है कि डिबेट को, छलफल को, बातचीत को हम और ज़्यादा उपलब्धि मूलक बना पाएंगे। मंत्री सोनल कोनो राष्ट्र के अहित में प्रदेश के भूमि प्रयोग होबय नहीं देबाक सेहो प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह नेपाल भारत बीच के संबंध अटूट रहल कहैत सूर्य आ चंद्र रह धरि संबंध कायम रहबाक बतौलनि। तो है गंगा का सीमाना मिथिला का माना जाता था, मिथिला प्रदेश का माना जाता था। माने एक जमाने में हमारे माता पिता अलग अलग देश के रहने वाले नहीं थे। वैसे संबंध कितना पुराना है। प्रोफेसर साहब बेटी रोटी की बात करते हैं। मेरे दादा का ससुराल भारत,
मेरे बाबूजी का ससुराल मेरा ननिहल्ला भारत। मेरे परिवार में हम लोग 7 भाई बहन हैं, 7 भाई बहन का संबंध भारत, किसी का भी शादी नेपाल में नहीं। कार्यक्रम में ढलते आंसुओं के बीच नाव के हिंदी कविता संग्रह के विमोचन कयल गेल छल। ई कविता संग्रह मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी लिखने छथि। कविता संग्रह में चौधरी प्रेम, घृणा, राजनीति आ संस्कृति लगायत मानव संवेदना संग जुड़ल विभिन्न विषय समेटने छथि। ई हुनक पहिल हिंदी भाषा के रचना अछि। एहिसँ पहिने ओ मैथिली भाषा में बहुत रचना कऽ चुकल छन्। 2076 साल पुष 10 गते अर्थात बृहस्पति दिन लागल खण्डग्रास सूर्य ग्रहण समाप्त भेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 8:42 से शुरू भेल ग्रहण 10:01 में मध्यम अवस्था में रहित 11:31 में पूर्ण रूप में समाप्त भेल छल। ग्रहण के अवधि 2 घंटा 49 मिनट धरि रहल छल। ग्रहण करीब 6 घंटा ग्रह सब एके स्थान में रहि कऽ लागल छल। अहिना कऽ 6टा ग्रह एके स्थान में आबि कऽ ग्रहण लगनाइ के दुर्लभ खगोलीय घटना के रूप में लेल जाइत अछि। ई खण्डग्रास सूर्य ग्रहण प्रकृतिक लेल अद्भुत चमत्कार के खगोलीय घटना अछि। एकर गणना ईस्वी साल के 4000 वर्ष पहिने ही भेल वेद में लिखल अछि। ग्रहण के समय पूजा पाठ करनाइ अशुभ मानल गेलासँ जनकपुर धामक जानकी मंदिर लगायत मंदिर सब के कपाट बंद कयल गेल छल। ग्रहण लगले सर्वसाधारण स्नान करनाइ संगे अपन अपन घर सरसफाई केने छल। ग्रहण के ध्यान में राखि कऽ बृहस्पति दिन अधिकतर विद्यालय सब में समेत छुट्टी देल गेल छल। भावो के हथियार प्रहार कऽ हत्या कयने भैंसुर पकड़ा गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 रहनिहार मिश्री प्रसाद पजियार के कन्या अंदाजी 38 वर्षक रानी देवी पजियार के हत्या अभियोग में वही ठाम रहनिहार श्री प्रसाद पजियार पकड़ा गेल अछि। धनुषा मिथिला नगरपालिका 9 बडारी रेड क्रॉस पछाडि आँपको बगैँचामा जिल्ला धनुषा जनकपुर उमानपा 21 कुर्था बस्ने श्री मिश्री प्रसाद पन्जियारको श्रीमती अन्दाजी वर्ष 38-40 को रानी देवी पन्जियारलाई धारिलो हतियारले शरीरको टाउको, नाक र बायाँ हातको 3वटा औँलामा काटी गम्भीर घाइते भई लडी घटना छटपटाइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनासाथ अप्रपोस्ट बडारी धनुषाबाट प्रशासनिकको कमान्डमा टोली खटी गई निज महिलालाई उपचारको लागि मोडेल अस्पताल लालगढमा पठाइएको र घाइतेसँग सोधपुछ गर्दा निज महिलालाई आफ्नै जेठाजु जिल्ला धनुषा जनकपुर उमानपा 21 बस्ने कुर्ता बस्ने श्री प्रसाद पन्जियारले धारिलो हतियार दबियाले प्रहार गरी फरार भएको निज घाइतेलाई थप उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा 14:30 बजेको समयमा मृत्यु भएको साथै निज मृतकको जेठाजु श्री प्रसाद पन्जियारलाई यस कार्यालयबाट प्रणी उमाशंकर प्रसाद शाह र यी प्रकार धड्केबरबाट प्रणी रामकुमार यादवको कमान्डमा संयुक्त रूपमा खटी गएको प्रहरी टोलीले खोतलास गर्ने क्रममा जिल्ला धनुषा जौनपा वडा नम्बर 1 स्थित रेलवे ट्र्याकबाट अन्दाजी 21 बजेको समयमा निजलाई पक्राउ गरी भर्खरै किछु दिन पहिने नयाँ प्रहरी उपरीक्षक के रूप में धनुषा आयल प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत अपन कार्यकाल के पहिल पत्रकार सम्मेलन का दोषी के सार्वजनिक केलक अछि। आरोपित पजियार बुध दिन दोपहर 2 बजे मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 9 बरहरी में भावो के दबिया से माथ हाथ सहित शरीर के विभिन्न स्थान में प्रहार का फरार भ गेल छल। घायल रानी के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाजक क्रम में बुध दिन मृत्यु भेल छल। आरोपित पजियार के बुध के रात 9 बजे जनकपुर धाम वार्ड नंबर 1 रेलवे ट्रैक से पकड़ सफल भेल। धनुषाक नया प्रहरी परीक्षक रामेश्वर कार्की बतौलनि घटना के अनुसंधान भ रहल आ पजियार ऊपर जान मारबाक उद्योग में मुद्दा चलेबाक प्रहरी जनौलकै छ। घर भनेको काम गर्नु र नगर भनेको काम नगर्नु चाहिँ अपराध हो र अपराधको सजाय दण्डनीय छ। सबैलाई त्यो मलाई पनि
म कानुनले गर भनेको काम मैले गरिनँ भने मलाई पनि त्यो सजाय हुन्छ र सम्पूर्णलाई सजाय हुन्छ। त्यही भएर कानुनको कार्यान्वयनमा म विशेष ख्याल गर्छु र मेन काम भनेको हाम्रो अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो। अघि पनि हामीले एउटा अपराध भएको घटनाको कुरो यहाँ ल्यायौँ। त्यस कारणले हाम्रो प्राइम जब मुख्य काम भनेको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र त्यो अनुसन्धान म पनि गर्छु र मेरो मातहतको युनिटलाई पनि गर्न लगाउँछु। अवसर में प्रहरी उपरीक्षक बस्नेत संचारकर्मी सबसँगै परिचय करनाई के संगे अपन उद्देश्य के विषय में समेत स्पष्ट करने छले। मोडलिंग करेबाक कहैत एकटा युवती के विराटनगर होइत भारत पहुंचाकर तांत्रिक पूजा कक बलि देबाक योजना में संलग्न 7 गोटे के काठमांडू प्रहरी पकड़लकै छै। काठमांडू महानगरीय प्रहरी परिसर बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन कक पकड़ायल सबके सार्वजनिक केलकै छै। नवलपरासी के 26 वर्षक कृष्ण तामाङ, सप्तरी के 40 वर्षक उमेश शाह, दाङ के 24 वर्षक दिलकुमारी बुढा मगर, सप्तरी के 35 वर्षक उमेश माझी, विराटनगर के 51 वर्षक दिलीप पोदार, धादिङ के 23 वर्षक प्रेमा तामाङ, सुनसरी के 37 वर्षक रंजीत कुमार चौधरी के पुलिस सार्वजनिक केलकै छै। वो सब युवती के मॉडलिंग के लेल चुनने आ नेपाल भारत सीमा में डॉक्यूमेंट्री के छायांकन कर नीक रकम देबाक प्रलोभन देखाउने अनुसंधान से खुजल प्रहरी जनौलकै छै। पत्रकार सम्मेलन में प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह बेसी रकम मिलबाक आशा में युवती प्रस्ताव स्वीकार केने बतौलनि। पीड़ित युवती शंका कक महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू में पुस 4 गते जानकारी करौला बाद प्रहरी अनुसंधान शुरू केने सिंह बतौलनि। उसलाई चाहिँ यसको कुनै जिउमा घाउ चोटपट यहाँ प्रहरीमा रिपोर्टिङ भइसकेपछि हामीले प्रहरीले त्यो रिपोर्टिङको आधारमा चाहिँ हामीले यो केसलाई फलोअप गर्ने क्रममा विराटनगरबाट हामीले 7 जना व्यक्तिसहित केही सामानहरू यो पैसाहरू र उनीहरूको उसमा चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ 7 जना व्यक्तिसहित हामीले चाहिँ बरामद पक्राउ तथा बरामद गरेको अवस्था छ। यसमा खास म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। यो एकजना 6 फिट उचाइ भएकी युवतीलाई सुरुमै काठमाडौँको मोडलिङ गर्ने र सोको लागि अनिवार्य 6 फिट उचाइ चाहिने भनेर जुन हिसाबको त्यो समूहले त्यो कुरा राखिसकेपछि एकजना के अरे त्यो भिक्टिमलाई सम्पर्कमा आइसकेपछि त्यो ग्रुपले अब लडाइँ फकाइ गरेर यहाँबाट विराटनगरमासम्म प्लेन मार्फत लगेको लगिसकेपछि र अब विभिन्न उनीहरूको वाहना अथवा उनीहरूको जुन हिसाबको एउटा मुख्य योजनाकार दिलीप पोदार के भारत बिहार मंदिर के बाबा लगायत और व्यक्ति पैसा दक संपर्क केने देखल गेल आ 5 लाख रुपया मिलबाक आश्वासन पाउने अनुसंधान में खुजल छै। ओकरा सबके संग प्रहरी 1,09,500 रुपया, मोबाइल 7 थान, विभिन्न बैंक के 9,01,000 बराबर के चेक, कृष्ण तामाङ से 7 थान एटीएम कार्ड तथा तांत्रिक पूजा के सर सामान सब समेत बरामद कयल गेल छै। ओकरा सबके विराटनगर से पकड़ कर काठमांडू पहुंचाओल गेल छै। मोरंग के विराटनगर महानगरपालिका में रहल रिजबिया मजहरे इस्लाम मदरसा सीमित स्रोत साधन से संचालन भ रहल देखल गेल छै। मुदा सरकार आ सरोकार वाला निकाय के ध्यान ओत नहीं जा सकल छै। ई मदरसा कहियो काल समाज सेवी के सहयोग में मात्रे जेन तेन चल रहा है। मोरंग से शिवम मिश्रा के रिपोर्ट। मोरंग के विराटनगर महानगरपालिका वड़ा नंबर 14 में रहल रिजबिया मजहरे इस्लाम मदरसा में कक्षा 1 से 5 धरि पढ़ाई होय छै। मुदा एहि मदरसा में मात्र 3टा कक्षा कोठा रहल छै। कक्षा 1 आ 2 के विद्यार्थी सब एकटा कोठा में आ कक्षा 4 आ 5क विद्यार्थी सब के दोसर कोठा में संगे बैसा क पढ़ेबाक बाध्यता रहल छै। अपर्याप्त भौतिक संरचना आ पूर्वाधार के कमी के कारण धिया पुता सब ठंडी के मौसम में भुइयां में बैस क पढ़ बाध्य छै। 60 विद्यार्थी रहल मदरसा में प्रधान अध्यापक सहित 4 शिक्षक शिक्षिका अध्ययन करबैत आयल छै। मुदा 3 कोठा के भवन आ अपर्याप्त भौतिक संरचना से विद्यालय संचालन में समस्या पड़ रहल प्रधान अध्यापक मोहम्मद हसीम बताए रहल छै। धेरै असहज भइरहेको छ कि बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै असहज भइरहेछ। यसले जुन हामी तपाईहरुबाट पाउनु भएको मलाई धेरै यो खुसी लागेको छ कि आज एउटा ऐतिहासिक कुनै सरकारवालाहरूको चाहिँ यता अलि कमै ध्यान छ
हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै पुगेको छैन र हामी लगातार प्रयास गरिरहेका छौँ। भौतिक संरचना मात्रै नै मदरसा नियमित रूप में संचालन में सेहो समस्या आबि रहल प्रधान अध्यापक हसीम के कथन छै। शिक्षक सबके लंबा समय से तलब समय देबऽ नहीं सकल ओ पराग करे छै। कक्षा 5क विद्यार्थी मोहम्मद मुमताज सेहो मदरसा में बहुत समस्या रहल बताब रहल छै। सानोदेखि 5 सम्म पढ्दैछु, चिसो आउँदाखेरि तल बसेर पढ्छु, ब्रिन्चको व्यवस्था छैन, टोयलेट गएपछि खोला दिशामा गर्नुपर्छ। स्थानीय तह आ प्रदेश सरकार कोनो चाँख नहीं देला बाद समय समय में समाजसेवी सब करैत आयल सहयोग से ई मदरसा जेन तेन चल रहल प्रधान अध्यापक हसीम बताब रहल छै। एहि बेर सेहो समाजसेवी सब जाड़ के मौसम के ध्यान में रख क मैट के संगे शिक्षण सामग्री सब वितरण केने छै। राहत देवाक लेल मदरसा पहुंचल सामाजिक अभियंता पप्पू अंसारी सेहो मदरसा के व्यवस्थित कर महानगरपालिका से विशेष ध्यान देल जबाक बतौलन। यसो भिजिट गर्न आएको थिएँ, हेर्न आएको थिएँ, हेर्दैछु विद्यार्थीहरू एउटा माटोमा चिटाइ ओछ्याएर चाहिँ पढिरहेछ, तातो चिसो पुरै लागिरहेछ, बिरामी हुन सक्छ भनेर चाहिँ सर्वप्रथम मैले यहाँ म्याट दिएँ, अनि त्यसपछि बोर्ड दिएँ पढ्नको सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि अर्को समस्या के देखिरहेछ त 15 वर्षको बालबालिकाहरू यहाँ पढिरहेछ, शौचालयको पनि समस्या एकदमै निडी हो कि शौचालय यहाँ हुनुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै सरकारले पनि ध्यान दियोस्, हामी समाजसेवीले पनि ध्यान दिँदाखेरि यहाँ एउटा सम्पन्न हुन्छ। टिचरको पनि समस्या छ, रुमको पनि समस्या छ। सरकार शिक्षा में करोड़ों रुपया लगानी कर रहल छै। हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्र के सुधार करबाक उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आ योजना सब आगा बढ़ल जाय छै। मुदा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय सब के अवस्था एहने नाजुक बनत गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल विराटनगर से शिवम मिश्रा के रिपोर्ट। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत धनुषा प्रहरी दलित तथा असहाय सबके कम्बल वितरण कयलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित रेलवे चौकी प्रहरी प्रांगण में समाजसेवी प्रभु जलान लगायत के सहयोग से उपलब्ध कम्बल वितरण कयल गेल अछि। प्रहरी दलित समुदाय के ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, गर्भवती, सुत्केरी, अपांग, अशक्त लगायत के कम्बल हस्तांतरण कयलक अछि। ठंडी में समुदाय के सुख दुख में साथ देबाक उद्देश्य से कम्बल हस्तांतरण कयल गेल प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत आ प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्की बतौलनि अछि। धनुषा प्रहरी विभिन्न संघ संस्था से उपलब्ध काठ लगायत सामग्री सब सेहो वितरण करैत आबि रहल अछि। नागरिकै सुरक्षाको लागि जहिले पनि अहोरात्र भनिन्छ र अहिले जाडोको मौसममा पनि तराईका दलित, उत्पीडित जाति जो जाडोको कारणले पिल्सिरहेको छन् उनीहरूको घर आँगनमा पुगेर त्यसरी जाडोको कारणले कसैको पनि जनकपुरधाम में कर्जा लगानी तथा बीमा संबंधी अभिमुखीकरण गोष्ठी कयल गेल अछि। एकता कृषि सहकारी संस्था बृहस्पति दिन कयने गोष्ठी में कर्जा उपलब्ध करेबाक विधि आ बीमा संबंधी जानकारी करौलक अछि। गोष्ठी में संस्थाक अध्यक्ष सीताराम यादव कर्जा देबाक प्रक्रिया पहुंचौलो पर कृषि आ व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध करेबाक बतौलनि अछि। के भीतर कोनो दुकान कर चाहे, पशुपालन कर चाहे, आगे कृषि जना नगदे बाली सब हो कर चाहे, तरकारी बाली कर चाहे, तो वो सब आके नागरिकता के फोटोकॉपी। स्वरोजगार अंतर्गत कृषि में 60% आ व्यवसाय में 40% कर्जा उपलब्ध करनाई के संगे समय में कर्जा चुकता केलो पर वार्षिक 4% मात्र ब्याज बुझाओल जेबाक सेहो बतौलनि। स्वरोजगार अंतर्गत 50,000 से 2 लाख धरि कर्जा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था रहल अछि। तालीम में 30 गोटे के सहभागिता अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार संग बहुमत रहला से विश्वास के मत पर बहस अर्थहीन भेल, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री बास्कोटा के कथन। वर्षा के छोरी से चितवन के भरतपुर दिस जा रहल बस के ठक्कर से एक युवक के मृत्यु। मनाङ वर्षांग क्लब शहीद स्मारक डिवीजन लीग में लगातार 3रा बेर जीतल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सरकार संग बहुमत रहला से विश्वास के मत लेल जेबाक अथवा नहीं लेल जेबाक बहस अर्थहीन भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में मंत्री परिषदक विचार कयने निर्णय सार्वजनिक कर भेल पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री बास्कोटा विश्वास के मत लेबाक लेल कोनो नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दबाव सृजना नहीं भेल बतौलनि। वो विश्वास के मत लेब पड़लो पर कोनो महाभारत नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। वो सरकार
में किछ दल पाछा मात्रै समेटल गेल बतबैत ओ सब छोड़लो पर सरकार नै खसबाक अवस्था रहल बतौलैन। थिए उनीहरू त पछि सामेल भएका हुन्, त्यसैले त्यो प्रोभिजन त्यहाँ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? म कानुन व्यवसायी वा कानुनको ज्ञाता होइन, त्यो म भन्न सक्दिनँ। लिनु परे पनि तपाईँहरूलाई यस्तो लागेको छ कि लिँदाखेरि के हुन्छ र, सरकार ढल्ने हालत छ र? कुनै गणित देखिने गरी प्रधानमन्त्रीसित भएको बहुमत गुमेको होइन नि, हो र? बहुमत गुमे अवस्था भए यो प्रश्न जरुर एकदमै बलियो बनेर आउँथ्यो। स्वाभाविक हो, त्यसले नैतिक दबाव सिर्जना गर्थ्यो, राजनीतिक दबाव सिर्जना गर्थ्यो, संवैधानिक हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ एउटा दबाव सिर्जना गर्थ्यो वा त्यसका खास व्यवस्थाहरू प्रयोजनमा आउनको निम्ति माग गर्थ्यो। तर यो त कुनै दल आएको थियो, कुनै दलले समर्थन गरेको थियो, अब त्यो दल सरकारबाट निस्क्यो, तर प्रधानमन्त्रीको साथमा भएको बहुमत, प्रतिनिधि सभाको बहुमत कायमै छ। सेना मन्त्री बास्कोटा अमेरिकाक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी इंडो पैसिफिक रणनीतिसँग नै जुड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। मन्त्री बास्कोटा देश में दोसर किछु नै भेल जेना गोकर्ण रिसोर्ट आ नेपाल ट्रस्ट के बात आयल बतौलनि। ओ नेपाल ट्रस्ट के एकटा मात्रै सम्पत्ति नै भेल आ कोनो सम्पत्ति केकरो अनाधिकृत रूप में दोहन करबाक छूट नै भेल स्पष्ट कयलनि अछि। सरकार गोकर्ण रिसोर्ट के लीज अवधि बढ़ेबाक निर्णय कानून अनुसार भेल स्पष्ट कयलक अछि। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा के विचार में सांसद लोकनि नेपाल ट्रस्ट के नाम में रहल गोकर्ण रिसोर्ट के जमीन लीज समय पूरा नहीं होते समय बढ़ाओल गेल कहैत सदन के जानकारी कराबऽ सरकार से मांग केने छल। प्रत्युत्तर में ट्रस्ट के अध्यक्ष रहल उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल लीज के विषय में स्पष्ट कयलनि अछि। वो नेपाल ट्रस्ट के चल अचल संपत्ति प्रयोग कानून निर्देशन केने अनुसारे कयल गेल दावी कयलनि अछि। ती राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रतिपक्षले मात्रै उठाउने जस्तो नभएर सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले पनि कुराहरू उठाउनु भएको छ। वास्तवमा कतिपय त्यस्ता साझा सरोकारका विषयहरूमा यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने कुरा उचित हुँदैन। सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्ने खालको एउटा संस्कार, एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ। रक्षा मंत्री पोखरेल सरकार कयने काज के गुण दोष के आधार में दृष्टिकोण बनाव सेहो आग्रह कयलनि। ओ ट्रस्ट संबंधी एन में प्रधानमंत्री तोकने मंत्री अध्यक्ष भ सकबाक व्यवस्था भेलासँ प्रधानमंत्री के सिफारिश में कोनो मंत्री भ सकबाक सेहो बतौलनि। रक्षा मंत्री पोखरेल पूर्व में धनकुटा से पश्चिम में सुर्खेत धरि ट्रस्ट के नाम में रहल चल अचल संपत्ति एकीकृत विवरण संकलन भक किछु दिन भित्रै श्वेत पत्र जारी करबाक सेहो बतौलनि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा राजस्व चुहावट के मात्रा अनुसार दंड सजाय करबाक व्यवस्था सहित सरकार राजस्व चुहावट 2075 अन्य स्पष्ट कयलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के विचार में गृह अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहिल संशोधन 2075 ऊपर विचार कयल जाय कहिकऽ प्रस्ताव प्रस्तुत कयलनि अछि। ओ अपराध के आधार में दंड सजाय बहुत आ कम हेबाक प्रावधान कयल गेल धारणा रखलनि। तेना उदय शर्मा पौडेल राजस्व लक्ष्य अनुसार उठा नहीं सकल आ चुहावट रोक लेल विधेयक आनल गेल बतबैत विधेयक में व्यवस्था भेल विषय सब स्वागत योग्य रहल धारणा रखने छलनि। विचार में विधान व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ नेपाल इंजीनियरिंग परिषद विधेयक 2076 संबंधी समितिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केने छलनि। कर छल्ने उनीहरूको लागि पनि त कानुन चाहियो। सम्मानित गर्नेलाई मात्रै सम्मान गरेर पुग्दो रहन्छ, दण्डित पनि गर्नुपर्दो रहेछ अपराध गर्दा। सांसद लोकनि बिया बिछन के गुणस्तर जाँच नहीं कर धरि कृषि क्रांति आब नहीं सकबाक बतौलक अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति में सांसद लोकनि बिया बिछन एन 2045 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर परामर्श करैत बिया बिछन के DNA आ फिंगरप्रिंट नहीं कर धरि
कृषि उत्पादन में क्रांति आवनी सकबाक बतौरने सांसद दलबहादुर राणा DNA फिंगरप्रिंट प्रत्येक वर्ष क्याल जबाक चाहे बतौने छलेन। सांसद सत्यनारायण खनाल प्रदेश सभा में समन्वय करबाक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समन्वय करबाक अधिकार, केंद्र में रहकर बिया बिछन परीक्षण आ व्यवस्थापन करबाक अधिकार प्रदेश सरकार के दिल जबाक चाहे जिक्र केने छलेन। विशाल में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल सब प्रदेश में एक बिया बिछन संबंधी प्रयोगशाला रहल, प्रदेश 5 में 2टा रहल आ निजी क्षेत्र से सेहो 5टा प्रयोगशाला संचालित रहला सही विषय में और परामर्श क्याल जबाक अवस्था नहीं रहल धारणा रखने छलेन। विचार में कृषि सचिव डाक्टर युवक ध्वज जीसी बिया बिछन परीक्षण के अपने नियम से रहला से निजी क्षेत्र के सेहो समेटित विधेयक में व्यवस्था क्याल गेल जानकारी दिलन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के विचार स्थगित भेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे के लेल संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार में बजाओल गेल विचार में सांसद सभक गुण परक संख्या नहीं पहुंचलाक बाद विचार स्थगित कयल गेल अछि। विचार में राजस्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयन आ पूंजीगत खर्च के प्रवृत्ति, समस्या आ सुझाव, समष्टिगत अर्थतंत्र के परिसूचक सब आ अय के प्रवृत्ति लगायत के विषय में विज्ञ सब संगे परामर्श करबाक सूची राखल गेल छल। वर्षा के ठोरी से चितवन के भरतपुर दिस जा रहल बस के ठक्कर से एक युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में ठोरी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 रोजी नगर के 21 वर्षक अमन प्रजा रहल बताओल गेल अछि। ना 5ख 12 नंबर के बस से खसला से हुनका बस के पाछा के चक्का से पिचा गेल छल। ठक्कर देने बस प्रहरी के नियंत्रण में अछि। एम्हर बस के चालक फरार रहल अछि। काभ्रे के अर्नीको राजमार्ग स्थित 5 खाल 4 तामा घाट में ऑटो दुर्घटना भेला से 6 गोटे घायल भेल छन्। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। घायल सभक धुलीखेल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। 3 पिपले से 5 खाल दिस जा रहल 9 13 63 नंबर के ऑटो बृहस्पति दिन भिनसर अनियंत्रित भक दुर्घटना में पड़ल छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मनाङ मर्स्यान्दी क्लब शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में लगातार तेसर बेर जीतल अछि। बृहस्पति दिन भेल खेल में मलाङ ब्रिगेड बॉयज क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। सादो बाटो स्थित एनफा कम्प्लेक्स में भेल खेल में मनाङ के लिए 225 मिनट में जगजीत श्रेष्ठ गोल केने छल। लीग में ब्रिगेड बॉयज की लगातार दोसर हार अछि। साबिक के विजेता मनाङ लगातार तेसर जीत हासिल करैत 9 अंक के संग शीर्ष स्थान में अछि। ऐसा पहले मनाङ 2 विभागीय टोली एफएफ आ त्रिभुवन आर्मी के पराजित केने छल। पहिल खेल में फ्रेंड्स क्लब के पराजित केने ब्रिगेड बॉयज ऐसा पहले मछिन्द्र क्लब संग पराजित भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 में अय आर्थिक वर्ष में धान के उत्पादन घटल। अय बेर 2,45,000 से बेसी मेट्रिक टन उत्पादन घटल। नेपाल आ भारत सीमा दुनू देश के लिए अवसर रहल मंत्री सोनल के कथन। प्रदेश के भूमि कोनो देश के हित विपरीत प्रयोग हो बनी देबाक प्रतिबद्धता। नेपाल सहित विभिन्न देश में खंडग्रास सूर्य ग्रहण देखल गेल। ग्रहण के ध्यान में राखिकर विभिन्न विद्यालय में छुट्टी देल गेल। भावों के हथियार प्रहार कर हत्या के आरोप में भैंसुर पकड़ायल। युवती के तांत्रिक पूजा का बलि देबाक योजना से बलंग 7 गोटे पकड़ायल। सरकार संग बहुमत रहला से विश्वास के मत पर बहस अर्थहीन भेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री बासकोटाक कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।